हाय एवरीवन। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लास 9 साइंस का 7th चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने लगभग 80% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किंगडम एनिमेलिया के फाइलम्स को पढ़ा था, राइट। हमने 5 फाइलम्स डिस्कस कर लिए, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस, नेमाटोडा एंड एनिलिडा। अब वहीं से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज का हम अपना 6th फाइलम पढ़ेंगे, विच इज आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ये जो फाइलम्स की स्टडी हम कर रहे हैं, ये किंगडम एनिमेलिया के फाइलम्स हैं। किंगडम प्लांटे के फाइलम्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में किंगडम एनिमेलिया के फाइलम्स पढ़ना स्टार्ट किया था, 5 कर लिए थे। आज हम 6th फाइलम आर्थ्रोपोडा को कवर करेंगे। तो आर्थ्रोपोडा किंगडम एनिमेलिया का सबसे ज्यादा वास्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। इसमें करीबन 9 लाख अलग अलग क्रीचर्स पाए जाते हैं, इतना बड़ा ये फाइलम है। इसी फाइलम में कॉकरोच, हाउस फ्लाई, प्रॉन्स, बटरफ्लाईज, ये सारे इसी फाइलम में आते हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम। लिख दो यहां पर, लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम है। अब इस फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़नी है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, या फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनकी बॉडी सेल्स की 3 लेयर से बनी होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्राई मतलब 3, ब्लास्टिक मतलब लेयर ऑफ सेल्स। आर्थ्रोपोडा फाइलम में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल्स की 3 लेयर से बनी हुई होती है। तो उसके लिए 3 सेल्स की लेयर के लिए टर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल्स की 3 लेयर से बनी होती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। साथ ही साथ में ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ये क्या होते हैं? बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब है इनकी बॉडी का जो राइट हाफ होता है, ये राइट हाफ इनकी बॉडी के लेफ्ट हाफ की तरह ही दिखता है। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग right half of the body similar to the left half of the body are known as bilaterally symmetrical। हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म बायलेटरल सिमेट्रिकल है जब उसकी बॉडी का राइट हाफ लेफ्ट हाफ के बराबर हो। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स होते हैं, मान लो आप किसी भी ह्यूमन को बीच से इस तरह काटो तो क्या होता है? देयर इज अ सिमेट्री। यहाँ पर एक हाथ होता है, लेफ्ट साइड भी एक हाथ होता है, इधर पैर होता है, इधर भी पैर होता है, किडनी भी पेयर में होती है हमारी, लंग्स भी पेयर्स में होते हैं, है ना, ईयर्स, आई सब पेयर में होती है। मतलब अगर मैं किसी भी ह्यूमन बीइंग को बीच से काटूं तो बॉडी का राइट हाफ लेफ्ट हाफ जैसा ही दिखेगा। दिस इज नोन एज बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। साथ ही में इनकी बॉडी सेगमेंटेड भी होती है। सेगमेंटेड मतलब कि इनकी बॉडी में कुछ सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स, इस तरह के सेगमेंट्स इनकी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और इनके पास प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं होते जिनमें कि ब्लड फ्लो करे। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास प्रॉपर ब्लड वेसल्स हैं, है ना, नसें हैं,
हमारे नसों में ही खून बहता है, पर इनकी बॉडी में कोई ब्लड वेसल नहीं पाई जाती, मतलब इनकी पूरी बॉडी हॉलो होती है और पूरी बॉडी में ही ब्लड होता है। जैसे मान लो ये वाला जो क्रीचर है, इसमें इसकी पूरी बॉडी में, ये अंदर वाली पूरी साइड में ब्लड होगा। इसके पास प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं होती कि ब्लड वेसल्स में ही ब्लड फ्लो करे। इनकी पूरी बॉडी में ब्लड होता है और सारे ऑर्गन्स इनकी उसी पूरे ब्लड में तैर रहे होते हैं। तो दे हैव ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम। इनका सर्क्यूलेटरी सिस्टम ओपन होता है। दे डू नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स जिसमें कि ब्लड फ्लो करे। दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। उनके पास वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स नहीं होती, उसको इस तरह से बोलते हैं हम कि उनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। उनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, ब्लड यूं ही बॉडी में फैला हुआ होता है, कोई प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं होते जिनमें कि ब्लड फ्लो करे, ठीक है। दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। साथ में जो इनकी बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं ना, कई सारों में ऐसा होता है कि हर एक सेगमेंट में एक लेग निकला हुआ होता है, मतलब एक लेग का पेयर। जैसे एक सेगमेंट, ये वाली जो एक सेगमेंट है ये बॉडी की, मान लो ये वाली, ठीक है, दिस सेगमेंट, और इसी सेगमेंट से 2 लेग्स यूं करके निकले हुए होंगे। हर एक सेगमेंट से लेग्स का एक एक पेयर निकला हुआ होगा। सब में ऐसा नहीं होता, हालांकि कुछ में ऐसा होता है कि हर एक सेगमेंट में पेयर ऑफ लेग्स निकले हुए हों। पर हाँ, इन सभी में एक खास बात है कि इनके लेग्स जॉइंटेड होते हैं। दे हैव जॉइंटेड लेग्स। इनके लेग्स जुड़े हुए होते हैं, मतलब लेग्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, और वो जुड़े हुए होते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म को उल्टा करके देखो तो आप देख पाओगे कि उनके लेग्स किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये उनकी प्रॉपर्टीज है फाइलम आर्थ्रोपोडा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की। इनके एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको शुरू में दे ही दिए थे, बट फिर भी एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं बटरफ्लाई, प्रॉन्स, जिसको आप हिंदी में झींगा बोलते हो, प्रॉन्स, हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के। एक बार जल्दी से रिवाइज करें। आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी बॉडी सेल्स के 3 लेयर्स से बनी होती है। दैट मीन्स दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मीन्स द राइट हाफ ऑफ द बॉडी इज सिमिलर टू लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी। इसमें एक और चीज नोट कर लो, इनके पास प्रॉपर सिलोमिक कैविटी होती है ना। सिलोमिक कैविटी की बात हमने नहीं करी थी। दे हैव, यहां पर लिख देती हूं, they have सिलोमिक कैविटी। इनमें सिलोमिक कैविटी होती है। सिलोमिक कैविटी कुछ नहीं है, हमारी बॉडी की कैविटी को ही सिलोमिक कैविटी बोला जाता है। हमारी बॉडी में जो खाली स्पेस होता है दैट इज नोन एज सिलोमिक कैविटी। सो दे हैव सिलोमिक कैविटी इन देयर बॉडी, और इनकी सिलोमिक कैविटी पूरी खून से भरी हुई होती है। दे हैव ब्लड फिल्ड सिलोमिक कैविटी। प्रॉपर वीन्स नहीं होती जिनमें ब्लड फ्लो करे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पूरी सिलोमिक कैविटी खून से भरी हुई होती है। साथ में इनकी बॉडी थोड़ी सेगमेंटेड होती है, इनके लेग्स जॉइंटेड होते हैं। एग्जाम्पल्स है बटरफ्लाई, प्रॉन्स, हाउस फ्लाई और कॉकरोचेस, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा यहाँ पर फिनिश होता है। अब अपने नेक्स्ट फाइलम की ओर बढ़ेंगे हम, विच इज मोलस्का। फाइलम मोलस्का, इस चीज को इरेज करके हेडिंग डाल लेते हैं फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, ये हमारा 7th फाइलम है। इस फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की भी हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं अभी तक, है ना। सारे फाइलम्स के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, है ना। तो फाइलम मोलस्का में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो ये ऑर्गेनिजम्स काफी सॉफ्ट होते हैं। दे आर सॉफ्ट। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इनकी है कि सॉफ्ट स्किन्ड। दे आर सॉफ्ट स्किन्ड एनिमल्स। सॉफ्ट स्किन्ड एनिमल्स।
अगर बात करें कि इनके बॉडी में सेल्स की कितनी लेयर पाई जाती हैं, तो दे आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक. दे ऑल्सो हैव 3 layers ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. इनकी बॉडी का भी लेफ्ट हाफ राइट हाफ की जैसा ही होता है, मतलब दे आर ऑल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल. बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. अच्छा, अगर बात करें सिलोमिक कैविटी की, तो इनकी बॉडी में सिलोमिक कैविटी बहुत कम होती है. सिलोमिक कैविटी जो बहुत ज्यादा हुआ करती थी इससे पहले वाले फाइलम्स में, अब वो सिलोमिक कैविटी कम हो गई है. सो सिलोमिक कैविटी इन देयर बॉडी इज रिड्यूस्ड. मैं लिख सकती हूं सिलोमिक कैविटी ऑफ देयर बॉडी, कैविटी ऑफ देयर बॉडी इज रिड्यूस्ड. अब इनमें सिलोमिक कैविटी काफी कम है. ठीक है, ये 3 बातें तो हम हमेशा करते ही हैं कि सेल्स की कितनी लेयर पाई जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में. जब भी हम फाइलम की स्टडी करते हैं तो हमें ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. सेल्स की कितनी लेयर है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है या नहीं, मतलब बॉडी का राइट हाफ लेफ्ट हाफ जैसा है या नहीं, सिलोमिक कैविटी उसमें प्रेजेंट है या नहीं. ये 3 बातें तो हमें पक्का करनी है सबके बारे में. ठीक है, उसके बाद एडिशनल बातें और भी हम करते जाएंगे. जैसे कि ये एक एडिशनल बात हो गई कि सॉफ्ट स्किन्ड एनिमल्स होते हैं ये. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में किडनी जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. मतलब कि सेल से मिलकर टिश्यू बन चुका है इनकी बॉडी में, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स भी बन चुके हैं. किडनी जैसे कुछ ऑर्गन्स इनकी बॉडी में पाए जाते हैं, मतलब ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनकी बॉडी का है. सिर्फ सेल या टिश्यू नहीं प्रेजेंट, ऑर्गन भी बन चुके हैं, थोड़े डेवलप्ड हैं ये. ठीक है, साथ में अगर हम देखें कि ये मूवमेंट कैसे करते हैं, तो इनकी बॉडी में लोकोमोशन होता है इनके फुट्स की मदद से. ठीक है, लोकोमोशन इज with the help of फुट. अपने पैरों से ये लोकोमोशन को अंजाम देते हैं, अपने पैरों से ये मूवमेंट शो करते हैं. ठीक है, अब ये पाए कहां पर जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या है? मोस्टली दे आर एक्वेटिक, कुछ कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में ये पाए जाते हैं. सो लिख दूं मैं यहाँ पर एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में मिलेंगे, है ना. एंड दैट पानी कुड बी मराइन और इट कुड बी फ्रेश वाटर. साथ में कुछ ऐसे भी होते हैं जो टेरेस्ट्रियल हो. ठीक है, टेरेस्ट्रियल हो. एक बार रिवाइज करते हैं. मोलस्का फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी काफी सॉफ्ट होती है, इनकी स्किन काफी सॉफ्ट होती है. सेल्स की 3 लेयर इनमें भी होती है. बायलेटरली सिमेट्रिकल इनकी भी बॉडी होती है. सिलोमिक कैविटी हालांकि इनमें काफी कम हो जाती है. ठीक है, ये अपने फुट्स का मदद लेते हैं मूवमेंट शो करने के लिए, और इनकी बॉडी में किडनी जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आने लगते हैं, और एक्वेटिक होते हैं. मराइन वाटर मतलब खारे पानी या फिर फ्रेश वाटर मीठे पानी दोनों में पाए जाते हैं. कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. इनके एग्जाम्पल्स हैं ऑक्टोपस, म्यूसल्स, पाइला एटसेट्रा. ये कुछ फाइलम मोलस्का में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, तो जो हमने पिछला वाला फाइलम देखा था हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा, उससे ये थोड़ा डिफरेंट है. कैसे? क्योंकि यहाँ पर सिलोमिक कैविटी काफी रिड्यूस हो चुकी है. हमारे आर्थ्रोपोडा फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास प्रॉपर सिलोमिक कैविटी थी, उनके सिलोमिक कैविटी ब्लड फिल्ड थी. हाँ, साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनमें
भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये पॉइंट रह गया था। इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब दे डू नॉट हैव प्रॉपर ब्लड वेसल्स, ब्लड यूं ही इनके बॉडी में घूमता रहता है, ठीक है। साथ में इनकी बॉडी थोड़ी सी सेगमेंटेड होती है, दे शो लिटिल सेगमेंटेशन। हालांकि जो आर्थ्रोपोडा थे उनमें अच्छा खासा सेगमेंटेशन था, उनकी बॉडी प्रॉपरली सेगमेंटेड दिखती थी, इनमें थोड़ी सी सेगमेंटेशन होती है। इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कुछ कुछ बातें हैं जो सिमिलर हैं आर्थ्रोपोडा जैसे ही हैं, जैसे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, आर्थ्रोपोडा भी होते हैं, दिस इज सिमिलर। आर्थ्रोपोडा भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मोलस्का फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये भी सेम बात है। उनका भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनका भी होता है, बस ये बात थोड़ी सी डिफरेंट है। सेगमेंटेशन इनमें भी होती है, उनमें भी होती है, उनमें थोड़ी सी ज्यादा है, इनमें काफी कम सेगमेंटेशन है, ठीक है। इनमें किडनी जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये अपने फुट की मदद से लोकोमोशन को अंजाम देते हैं, बल्कि आर्थ्रोपोडा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स कभी विंग्स की मदद से, कभी अपने टेंटिकल्स जो होते थे ना, जो सेगमेंटेशन होती थी, है ना, उनके हर सेगमेंट से ये जो टेंटिकल्स या फुट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते थे, इनकी मदद से वो लोकोमोशन को अंजाम देते थे। ये एक्वेटिक होते हैं, मराइन या फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पर जो हमारे आर्थ्रोपोडा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स थे वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। चलो, ये मोलस्का हमारा फाइलम यहीं पर खत्म होता है। अपना नेक्स्ट फाइलम अब हम स्टार्ट करेंगे, फाइलम एकिनोडर्माटा। इसको इरेज करते हैं, हेडिंग डालते हैं एकिनोडर्माटा। फाइलम एकिनोडर्माटा। एकिनो मतलब स्पाइन्स, मतलब कांटे, एंड डर्मा मीन्स स्किन। एकिनोडर्माटा फाइलम में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी स्पाइनी स्किन होती है, जिनके स्किन के ऊपर कांटे कांटे होते हैं। So the organisms which have spiny skin come under this phylum. So in this phylum, spiny skinned organisms are there. ठीक है, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम में पाए जाते हैं। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनकी बॉडी भी सेल की 3 लेयर्स से बनी होती है। दूसरी बात क्या थी, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं या नहीं। सो यस, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब इनकी बॉडी का लेफ्ट हाफ राइट हाफ जैसा भी होता है। साथ ही में कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब होता है इनकी बॉडी को आप कहीं से भी काटो, 2 इक्वल पार्ट्स में ही बटेगी बॉडी हमेशा, ठीक है। मान लो जैसे एक सी अर्चिन होता है, एकिनोडर्माटा फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिज्म का ही एग्जाम्पल है। इसकी बॉडी को आप कहीं से भी काटो, किसी भी प्लेन से, वो हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में ही बटेगा। दिस इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। तो फाइलम एकिनोडर्माटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स कुछ बायलेटरली सिमेट्रिकल भी होते हैं और कुछ रेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं। सिलोमिक कैविटी इनमें प्रॉपर प्रेजेंट होती है। सिलोमिक कैविटी इज प्रेजेंट, जैसे कि हमने अपने पिछले फाइलम में देखा था मोलस्का में, सिलोमिक कैविटी वाज रिड्यूस्ड, पर इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, सिलोमिक कैविटी प्रॉपर प्रेजेंट होती है। इनमें एक और खास बात है, दे हैव वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम फॉर लोकोमोशन। दे हैव वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम फॉर लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट के लिए इनकी बॉडी में, जैसे मान लो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनकी बॉडी में ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है अंदर, जिसमें के वाटर मूव कर सकता है। इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर की मदद से ये अपने मूवमेंट को अंजाम देते हैं। लोकोमोशन इनमें पैर वैर के थ्रू नहीं होता, हाथों के थ्रू नहीं होता,
इनकी बॉडी में एक वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है, ट्यूब होती है खाली सी, उसमें वाटर मूव कर सकता है, घुस सकता है, और उसी ट्यूब की मदद से ये लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है। इनकी बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड लेयर होती है। देयर बॉडी हैज हार्ड कैल्सीरस शेल। इनकी बॉडी में हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल होता है, काफी हार्ड स्ट्रक्चर जो इनको प्रोवाइड करता है। ठीक है। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट शेल ऑन देयर बॉडी। अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो दे आर मोस्टली मराइन, ज्यादातर ये खारे पानी में ही पाए जाते हैं। तो इस फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं सी अर्चिन, स्टारफिश, सी कुकुम्बर, and another organism which is known as feather star. इन सभी की बॉडी के ऊपर स्पाइन्स जैसे स्ट्रक्चर नजर आते हैं, है ना। इन सभी में सेल्स की 3 लेयर पाई जाती हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। इनके अंदर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है। लोकोमोशन के लिए पैर वैर जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होते जिनसे ये मूव करें। वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है जो लोकोमोशन में इनकी मदद करता है। इनकी बॉडी पे हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल भी होता है। और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं सी अर्चिन, स्टारफिश, सी कुकुम्बर और फेदर स्टार। ये था हमारा फाइलम एकिनोडर्माटा। नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम प्रोटोकोडेटा। ये है हमारा 9th फाइलम प्रोटोकोडेटा। प्रोटोकोडेटा फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल्स की 3 लेयर होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये, इनमें प्रॉपर सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। ये 3 बातें तो इनमें कॉमन है। फिर इनमें एक एडिशनल चीज है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये 3 कॉमन जो बातें हैं वो लिख लेते हैं। इनकी बॉडी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब सेल्स की 3 लेयर से बनी होती है। ठीक है। इनकी बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। पिछले कुछ फाइलम्स में हमने देखा है कि ये बात सब में कॉमन है, ये 3 चीजें सब में कॉमन हो रही हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है इनकी बॉडी, साथ में इनमें सिलोमिक कैविटी भी प्रेजेंट होती है। सिलोमिक कैविटी इज प्रेजेंट। अब इनमें एक खास बात, बहुत खास बात, अब ये जो फाइलम में ऑर्गेनिजम्स आने लगे हैं, इनमें एक स्पेशल फीचर इनकी बॉडी में पाया जाने लगा है, विच इज नोटोकॉर्ड। इस फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड एक पतली सी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इन एनिमल्स के बैक से शुरू होता है और कई में पूरा हेड से टेल तक होता है और कई सारे ऑर्गेनिजम्स में आधे में ही खत्म हो जाता है। नोटोकॉर्ड इज नथिंग बट अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर रनिंग अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल। जैसे मान लो, मैं अपना ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पर ये सिर्फ एग्जाम्पल है ना, सिर्फ बताने के लिए कि नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक कई सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक ट्यूब जैसा या फिर कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड नर्वस टिश्यू से गट को सेपरेट करने का काम करता है। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का गट होगा, पूरी एलिमेंट्री कैनाल, खाना वाना यहाँ पे पचेगा, या फिर स्टमक यहाँ पर पाया जाएगा, और यहाँ पर बैक में ये पोर्शन नर्वस टिश्यू होते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे नर्वस टिश्यूज। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोटोकॉर्ड।
दिस, ये पूरा ब्लैक वाला, ये पूरा नोटोकॉर्ड है। तो नोटोकॉर्ड का क्या काम है? नोटोकॉर्ड सेपरेट्स द नर्वस टिश्यूज फ्रॉम गट। नोटोकॉर्ड क्या है? एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर जो एनिमल्स के पीठ के साइड होता है, जो गट से नर्वस टिश्यू को सेपरेट करने का काम करता है। तो प्रोटोकॉर्डेटा फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास ये खास बात होती है, दे हैव नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन देयर बॉडी। अब जरूरी नहीं है जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है पूरे लाइफ लॉन्ग उसके बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। इनकी बॉडी में, इनके लाइफ के कई सारे स्टेजेस में नोटोकॉर्ड आ जाती है। कई बार क्या पता ना भी आई हो, मतलब पूरा लाइफ टाइम ना रही हो भले नोटोकॉर्ड, पर एक ना एक बार इनके बॉडी में नोटोकॉर्ड आती है। ठीक है, सो दे हैव नोटोकॉर्ड, ये एडिशनल फीचर है, बहुत खास बात है। आगे जब हम वर्टिब्रेट्स फाइलम पढ़ेंगे ना, फाइलम वर्टिब्रेट्स, तब ये नोटोकॉर्ड, जो ये एक कॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर है, यही डेवलप हो चुकी होगी वर्टिब्रल कॉलम में। जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी होती है, ये नोटोकॉर्ड ही वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाती है। ये हम वर्टिब्रेट्स में पढ़ेंगे, जो हमारा आखिरी फाइलम है। इस चैप्टर में फाइलम वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेस भी गिवन है, वो भी हमें स्टडी करनी है। तो प्रोटोकॉर्डेटा में याद रखो कि उनके पास नोटोकॉर्ड होती है, दे हैव नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन देयर बॉडी। ये एडिशनल फीचर है, बाकी तो पहले वालों की तरह ही है, टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। पर एक स्पेशल फीचर है विच इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? एक स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो एनिमल की बैक के साइड होता है, जो गट से नर्वस टिश्यू को सेपरेट करने का काम करता है। जब वर्टिब्रेट्स हम पढ़ेंगे, फाइलम वर्टिब्रेट्स, उसमें ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो चुकी होगी। यहां तक इस क्लास को रखेंगे, आगे आने वाली क्लास को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहीं से हम वर्टिब्रेट्स फाइलम को डिस्कस करेंगे और उसमें जो 5 क्लासेस हैं उनकी स्टडी करेंगे। इस क्लास को इतना ही रखते हैं। आई होप चीजें आपको समझ आई हों। जो भी आपके डाउट्स हैं या कोई पोर्शन जो समझ नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, वीडियो को इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।